निर्दलीय उम्मीदवार चितरंजन कुमार पटेल ने नौतन विधानसभा से चुनावी मैदान में ठोकी ताल। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के चुनावी मैदान में नौतन विधानसभा से एक तरफ जहां बड़े बड़े उम्मीदवारों ने पार्टी के सिंबल पर अपना भाग्य आजमाने का काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व के जनसुराज के समर्थित नेता चितरंजन कुमार पटेल उर्फ चितरंजन फौजी जनसुराज से बगावत कर चुनावी मैदान में अपनी जीत का फैसला लेते हुए ताल ठोकी है। उन्होंने बताया कि जनता भली भांति अवगत है कि क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हुआ है। पूर्व के कई नेताओं ने दावे तो ठोके, मगर उन दावों पर खरा उतरना कोसों दूर रहा है। बता दें कि चितरंजन फौजी काफ़ी सक्रिय जनसुराज के समर्थित नेता रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनसुराज पूर्व में जितने भी वादे किए हैं वह सिर्फ दिखावा एवं छलावा है। वादे तो बहुत किया, परंतु उन वादों पर खड़ा उतरने का काम जनसुराज ने नहीं किया और ना कर पाएगी। वहीं उन्होंने विकास को लेकर बताया कि विकास की जो गंगा बहनी चाहिए वह अब तक जनता के समक्ष नहीं आई है। जनता उन्हीं वादों से पक कर अब सरकार बदलना चाह रही है। और इस समय आप एक निर्दलीय कैंडिडेट के साथ बैठे हुए हैं, क्या पार्टी टूट चुकी है या फिर निर्दलीय प्रत्याशी का आप समर्थन करने आए हैं? देखिए, जो जनसुराज का जो नियम और रेगुलेशन था, खरा नहीं उतरी। जनता ने समर्थन फौजी को दिया, जिसके चलते जनसुराज पार्टी के जितने भी हमारे प्रखंड कमेटी है 70% इस्तीफा दे दिए हैं और निर्दलीय के साथ आए। यानी अब कैंडिडेट के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या कहा जा सकता है, जनसुराज चंपारण में समाप्त हो गया है? देखिए, हम संजय सिंह बैरिया प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज के थे। हम उस समय से जुटे थे प्रशांत के साथ जिस दिन मात्र 25 आदमी लड्डू गोपाल होटल के सामने गोलंबर चौराहा पाटलिपुत्र एक वाइट उजला मकान में प्रशांत के साथ चिराग बारने का काम किया था। प्रशांत ने सोचा था कि बिहार में एक पार्टी बनाना है, उस सोच के साथ मैं खड़ा था। लेकिन आप तो जानते हैं कि 1917 से चिंगारी चंपारण से उठी है। जब गांधी इस चंपारण से पहला पदयात्रा 1917 में गांधी किए थे, दूसरा पदयात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बाबू 1983 में किए थे, और तीसरा पदयात्रा प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण की पावन धरती भितियारवा से ये प्रशांत किए थे। लेकिन समाप्त तो हो ही रहा है। मैंने तो पूरे बिहार का जायजा लिया, यहाँ से किशनगंज तक जितने लोग हमको मिले थे, शेखपुरा हाउस उदय बाबू की हवेली के पास जहाँ प्रशांत रह रहे हैं, और उदय बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। मैंने तो उदय बाबू से भी कहा कि आप कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिर्फ झुनझुना थमाए हुए हैं। प्रखंड से लेकर केंद्रीय कमेटी तक जायजा लिया टिकट बंटवारा में, और हुआ वही जो प्रशांत चाहा। और उनकी विचारधारों से जुटा था, लगा ये विचारधारा पवित्र है, धरातल पर है। लेकिन समझ में देर से आया मुझे भी, क्योंकि मेरा भी उम्र 52-54 का होता है। समझ में देर से आया। मैंने उसे प्रणेता समझा था, लेकिन वो मदारी निकला, लोकतंत्र का व्यापारी निकला। पैसा उसका मकसद था, लोकतंत्र कोई सेवा नहीं। एक वीडियो भी सामने आया था।